सर्वेभ्यः नमो नमः। एको अपि गुणवान् पुत्रो निर्गुणैश्चतैर्वरा एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च ताराः सहस्रशः। जिस प्रकार एक चांद ही रात्रि के अंधकार को दूर करता है, असंख्य तारे मिलकर भी रात्रि के गहन अंधकार को दूर नहीं कर सकते, उसी प्रकार एक गुणी पुत्र ही अपने कुल का नाम रोशन करता है, उसे ऊंचा उठाता है। सैकड़ों निकम्मे पुत्र मिलकर भी कुल की प्रतिष्ठा को ऊंचा नहीं उठा सकते। श्रवण कुमारः। श्रवण कुमार। श्रवण कुमारः कृशकाय दीर्घकाय स्वस्था बुद्धिमाना च आसीत्। श्रवण कुमार दुबला, लंबा, स्वस्थ और बुद्धिमान था। तस्य माता पितरौ अंधौ अशक्तौ च आस्ताम्। उसके माता पिता अंधे और शक्तिहीन थे। श्रवण कुमार मातृ पितृभ्याम सह कुटियाम निवसति स्म। श्रवण कुमार माता पिता के साथ कुटिया में रहता था। एकदा मध्यरात्रौ श्रवण कुमार जागृता अभवत्। एक बार मध्य रात्रि में श्रवण कुमार जगा हुआ था। सर्वत्र शांति आसीत्। सब जगह शांति थी। तस्य माता पितरौ मंद स्वरेण वार्तालापं कुरुतः स्म। उसके माता पिता मंद स्वर में वार्तालाप कर रहे थे। माता अकथयत्। माता ने कहा, तीर्थ यात्राया मम तीव्र अभिलाषा वर्तते। तीर्थ यात्रा की मेरी तीव्र अभिलाषा है। पिता कथयत्। पिता ने कहा, आवां तीर्थ यात्रां कथं कर्तुं शक्नुमः। हम दोनों तीर्थ यात्रा कैसे कर सकते हैं। आवां वृद्धो स्व। हम दोनों वृद्ध हैं। न चलितुं शक्नुमः न द्रष्टुं शक्नुमः। न चल सकते हैं और न देख सकते हैं। माता कथयत्। माता ने कहा, तीर्थ यात्रार्थम यदि न गंतुम शक्नुमः तेन किम। तीर्थ यात्रा के लिए यदि नहीं जा सकते तो उससे क्या। ईश्वरेण अस्मभ्यम गुणी मेधावी पुत्रश्च प्रदत्ता। ईश्वर के द्वारा हमें गुणी और मेधावी पुत्र दिया गया है। पिता कथयत्। पिता ने कहा, आम, हाँ। असौ तो आवाम ईश्वर सदृशम पूजयति। वह तो हम दोनों को ईश्वर के समान पूजता है। इदं श्रुत्वा श्रवण कुमार से हृदय द्रवितम संजातम। यह सुनकर श्रवण कुमार का हृदय द्रवित हुआ। स स्व माता पितृ तीर्थ यात्रा कारयितुम संकल्पम अकरोत्। उसने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने का संकल्प लिया। अग्रिमे दिवसे स एकस्मिन् दंडे। अगले दिन उसने एक दंडे में करंडकौ दो टोकरियां बद्धवा बांधकर स्कंद तुलाया निर्माणम अकरोत्। स्कंद तुला का निर्माण किया। असौ स्कंद तुलाम उत्तोल्य तीर्थ यात्रार्थम अचलत। वह स्कंद तुला को उठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। श्रवण स्व माता पितरो अनेकेषु तीर्थस्थलेषु अनयत। श्रवण अपने माता पिता को अनेक तीर्थ स्थलों पर ले गया। एकदा ते वन मार्गेण गच्छन्ति स्म। एक बार वे सब वन मार्ग से जा रहे थे। मार्गे वृद्ध माता पितरो पिपासितो अभवताम। मार्ग में या रास्ते में बूढ़े माता पिता प्यासे हुए। श्रवण कुमारा माता पितरो छायायाम उपवेश घटम च नीत्वा जलम आनेतुम निकटस्थाम नदीम अगच्छत। श्रवण कुमार ने माता पिता को छाया में या फिर पेड़ की छाया के नीचे उपवेश बिठाकर और घड़े को लेकर जलम आनेतुम जल लाने के लिए निकटस्थाम पास ही स्थित नदी में गया। तस्मिन् समय अयोध्याया नृपः आखिटम करोति स्म। उसी समय अयोध्या का राजा शिकार कर रहा था। घटे संपूर्णमान जलध्वनि श्रुत्वा स अचिंत्यत। घड़ा भरने की जलध्वनि को सुनकर उसने सोचा, यत नद्याम को अपि वन्य प्राणी जलम पिबति, कि नदी में कोई वन्य प्राणी जल पी रहा है। नृपः तत्काल एव शब्दवेदी बाणम अत्यच्यत। राजा ने तत्काल ही शब्दवेदी बाण छोड़ा। येन श्रवण कुमार चित्कारम कुर्वन् भूमौ अपतत। जिससे श्रवण कुमार चित्कार करता हुआ भूमि पर गिरा। चित्कार शब्दम श्रुत्वा नृपः तत्र संप्राप्तः।
चित्कार शब्द सुनकर राजा वहां पहुंचा। तत् ज्ञात्वा पश्चाताप युक्तः अभवत्। यह जानकर पश्चाताप से युक्त हुआ। परंतु अधुना किम भवितुम शक्नोति। पर अब क्या हो सकता था। श्रवण कुमार अंत समय नृपम अकथयत। श्रवण कुमार ने अंत समय में राजा से कहा, यन मम वृद्ध माता पितरो मम प्रतीक्षारतौ स्तः, कि मेरे वृद्ध माता पिता मेरी प्रतीक्षा में हैं। कृपया भवान तौ जलम पायेतु। कृपया आप उन दोनों को जल पिला दें। इति उक्त्वा स दिवंगता। इस प्रकार कहकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। नृपः श्रवण कुमारस्य माता पितरो जलम पायित्वा स्वी अपराधार्थम क्षमा याचना अकरोत्। राजा ने श्रवण कुमार के माता पिता को जल पिलाकर अपने अपराध की क्षमा याचना की। किंतु पुत्र वियोगेन संतप्तो माता पितरो अकथयाम। किंतु पुत्र वियोग से संतप्त दुखी माता पिता ने कहा, यद यथा आवाम पुत्र वियोगे प्राणान त्यजावा, कि जैसे हम दोनों पुत्र वियोग में प्राण छोड़ रहे हैं, तथैव त्वम अपि पुत्र वियोगस्य दुखम प्राप्स्यसि, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग के दुख को प्राप्त करोगे। श्रवण कुमारस्य नाम माते पितृ भक्त रूपेण संसारे अमरः संजातः। श्रवण कुमार का नाम माता पिता के भक्त के रूप में संसार में अमर हो गया। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्ते च साधुना आह्लादितं कुलम सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। जिस प्रकार अकेला चंद्रमा रात की शोभा बढ़ा देता है, ठीक उसी प्रकार एक ही विद्वान सज्जन पुत्र कुल को आह्लादित कर देता है, खुश कर देता है।